लालू जी ने जो अपेक्षा उनसे थी, उन्होंने आवाज़ दिया हमारे में, लेकिन हमारे जाति के लोगों के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने एक काम हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा किया कि उन्होंने हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। 76 साल में बिहार के एक भी जाति का आप देख लीजिए, आप पाएंगे वहाँ एमएलए है, वहाँ एमपी है, वहाँ एमएलसी है, लेकिन हम लोगों ने क्या गुनाह किया? नीतीश कुमार जी ने जो हमें दिया उनसे ज़्यादा 10 गुना उनको लौटाया है, लेकिन उनका भी अधिकार होता है, उनका भी फर्ज बनता है। हमारे समाज में अब देखिए आईपीएस नहीं, बड़े पदाधिकारी नहीं, एक एमएलए नहीं, हमारे यहाँ बेटियों को रेप किया जाता है, थानेदार केस तक नहीं लेता। ये चंदा मामा दूर से आपको कहानी नहीं होगी, आर पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल आर पार की लड़ाई। नीतीश कुमार जी का फिर साथ देंगे या नहीं? देखिए एकदम क्लियर कट है, जो हमारा साथ देगा, जो हमारा पान की न्याय की बात करेगा, उसके हक की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए 4 जून को एक बड़ी रैली होने वाली है बापू सभागार में, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ी सी मांग होने वाली है। दरअसल हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय पान महासंघ के तरफ से अब वो लोग भी जाग चुके हैं। चुनाव आने वाला है और चुनाव के पहले हर किसी की यही कवायद शुरू रहती है कि भाई मेरा भी एक अस्तित्व होना चाहिए, और उसके बाद फिर वह दिखा देगी कि चुनाव में मेरा क्या पहचान है। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईपी गुप्ता जी, हमारे साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ के महासचिव हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ के। सर, आपने जो आपकी जो अस्तित्व की आप बात कर रहे हैं कि भाई आप शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने आपकी कोई कदर नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते मैं शुरू से नीतीश कुमार जी का हूँ, लेकिन ये ज़रूर है जबकि राजद की सरकार हुआ करती थी 15 बरस, उस समय लालू जी ने हमें एक आवाज़ दी थी मुंह में दबे कुचले लोगों को, हम उनके साथ थे। लेकिन जब लालू जी की सरकार हटी और नीतीश जी आए तो हम लोग नीतीश जी के साथ रहे। तो लालू जी का साथ क्यों छोड़ दिया? देखिए लालू जी ने जो अपेक्षा उनसे थी, उन्होंने आवाज़ दिया हमारे में, लेकिन हमारे जाति के लोगों के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया। मतलब आपका कहने का मतलब आवाज़ दिया लेकिन पहचान नहीं दिया। हाँ, पहचान नहीं दी, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी ने एक काम हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा किया कि उन्होंने हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, जो 52 से छिन गया था। 52 से हम लोग पान हैं, लेकिन गलतियों के वजह से हम लोग किसी अन्य कैटेगरी में थे, तो उन्होंने सरकार की गलतियों को नीतीश जी ने सुधारा और हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। तो जो हम उनको वोट करते रहे, उनकी कीमत उन्होंने चुकाई और उसके बाद भी हम लोग लगे रहे, लेकिन उन्होंने हमें शर्ट तो दे दिया, कुर्ता तो दी, लेकिन पैजामा की ज़रूरत है अब हमें पैजामा का घूम रहे हैं अभी तक। नहीं घूम रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि 75 साल में बिहार के एक भी जाति का आप देख लीजिए, आप पाएंगे वहाँ एमएलए है, वहाँ एमपी है, वहाँ एमएलसी है, लेकिन हम लोगों ने क्या गुनाह किया कि 80 लाख आबादी वाला 38 में से 35 जिलों में पान समाज के लोग, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो क्या आप अभी तक उतने दिनों में कभी भी चर्चा नहीं की नीतीश कुमार जी से? सर तो पूछिए कि राजनीति में जो हमारे लोग हुआ करते थे, उन्होंने ये समीक्षा खुद की नहीं की कि हम 80 लाख में हैं तो हमें मिलनी चाहिए। वो व्यक्तिगत लाभ की वजह से वो बात उठा नहीं पाए। वो चाहते उनको कुछ भी मिल जाए, आयोग का चेयरमैन बना दो, मेंबर बना दो, वहाँ तक सीमित रहे, वो अपनी व्यक्तिगत बात को करते रहे। लेकिन जब समाज की बात करते हैं तो व्यक्ति बात गौण हो जाता है। जब समाज बड़ा होगा तो 10 आईपी गुप्ता पैदा होगा। तो हमारा विजन है कि हम समाज को बड़ा करें। एक चीज़ हम बता दें आपको कि आप लोग सुन ही रहे हैं, दलित का नेता कौन, महादलित का नेता कौन। ये लोग महादलित में आते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का नेता का बारे में पता नहीं है। नीतीश कुमार जी को आंख बंद करके वोट दे रहे हैं, लेकिन इनका नेता कौन? जब तक कोई नेता नहीं होगा तब तक इनको पहचान कैसे मिलेगी, है ना? नहीं, अब आंख मूंदने वाली बात नहीं है। अब आंख नहीं बंदिएगा। नहीं, बिल्कुल मुनने वाली बात नहीं। नीतीश कुमार जी ने जो हमें दिया उनसे ज़्यादा 10 गुना उनको लौटाया है। हाँ। लेकिन उनका भी अधिकार होता है, उनका भी फर्ज बनता है, या सभी पार्टियों का फर्ज बनता है कि भाई आपने कुछ दिया है, लेकिन उसकी रक्षा कैसे करेंगे? हमारे समाज में अब देखिए आईपीएस नहीं, बड़े पदाधिकारी नहीं, एक एमएलए नहीं, हमारे यहाँ बेटियों को रेप किया जाता है, थानेदार केस तक नहीं लेता। अगर हमारा एमएलए होता, हमारा एमपी होता तो हम सरकार से दबाव डालते ना
कि भाई हमारी बच्चियों को रेप किया जा रहा है और आपका थानेदार केस नहीं लेता है, तो भी उसकी रक्षा कौन करेगा? कब तक हमारी बेटियां दूसरे के हवस का शिकार बनती रहेगी? नीतीश कुमार जी हामी भर दिए 4 जून को आने के लिए। देखिए, हम हमारे जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके साथ हम 5 प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने बुला के कहा कि 4 जून को हम यहीं पर हैं, नोट करो डेट। तो उनकी सहमति है। तेजस्वी यादव सब निमंत्रण दिया है, मुलाकात आज या कल होगी। कांग्रेस से कौन नेता आ रहे हैं? कांग्रेस से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बिहार के प्रदेश प्रभारी श्री भगचरण दास जी आएंगे। अब मेरा एक सवाल है, लास्ट सवाल है, अगर वहाँ पर वो जो बापू सभागार में आप लोगों की संख्या पहुँचेगी, करीबन 25 से 30 हज़ार जो बोल रहे हैं, करीबन संख्या पहुँचेगी, उन लोगों के सामने आप लोग अपनी मांगों को रखेंगे मुख्यमंत्री के पास। अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, चाहे कुछ फिर से कुछ लॉलीपॉप आप लोगों को पकड़ा देते हैं, तब आप क्या कीजिए? हम सिर्फ मुख्यमंत्री से बात थोड़े करने के लिए जा रहे हैं, महागठबंधन के साथ। हम देखिए, हमारा नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं और उन्होंने कहा है कि पूरे पान समाज को समुचित विकास करवाएंगे, राजनीतिक हकदारी दिलवाएंगे। लेकिन गठबंधन में सारे लोग हैं वहाँ पे, तो जो भी सीटों का बंटवारा होगी आपसी तय से होगा ना वहाँ पे। लेकिन हमारे नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि तुम्हारी जाति के लोगों को हम समुचित हक देंगे, राजनीतिक हक देंगे। मेरा करने का मतलब है, अगर नहीं मिलता है तो फिर से कोई लॉलीपॉप, जैसे आपने बोला कि आरक्षण हम लोगों को दे दिया, अति पिछड़ा में दिया गया, तो फिर से ऐसा कुछ लॉलीपॉप? ये चंदा मामा दूर से आपको कहानी नहीं होगी। आर पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल आर पार की लड़ाई। नीतीश कुमार जी का फिर साथ देंगे या नहीं? देखिए, एकदम क्लियर कट है, जो हमारा साथ देगा, जो हमारा पान की न्याय की बात करेगा, उसके हक की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। उनके साथ खड़े होंगे। अगर बीजेपी साथ देती है तो? बीजेपी तो सवाल ही पैदा, मैं उसके विचारधारा से अलग हूँ। चलिए, आपने सुना, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। एक देखिए, चुनाव आ रहा है और एक एक करके नीतीश कुमार के जो करीबी हैं वो खड़े हो रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, और जब उनका हक नहीं मिल रहा है तो वो धीरे धीरे करके उनका साथ छोड़ते नज़र आ रहे हैं। और इसका नज़ारा आपने देखा ही कि उपेंद्र कुशवाहा हो या आरसीपी सिंह हो, उन्होंने भी साथ छोड़ा। हम यानी कि जीतन राम मांझी के तरफ से भी अपने हक की मांग हो रही है, 5 सीटों की मांग हो रही है। अब पान समाज के तरफ से भी इनका जो 80 लाख इनकी जनसंख्या है बिहार में, जो इनकी जनसंख्या है, अब इन लोगों की भी मांग शुरू हो रही है। अगर नीतीश कुमार जी इनकी मांग नहीं सुनते हैं तो ये 80 लाख जो वोट है वो इनसे हट जाएगा, यानी कि आर पार की अब लड़ाई शुरू हो रही है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।